आज हम लोग दर्शकों बात करेंगे कि शनि देव किसी की कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में होते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन कैसा रहता है। और अगर शनि देव आपकी कुंडली में बिगड़ी हुई स्थिति में रहते हैं, यानी कि शनि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं खराब पोजीशन में बैठे होते हैं, तो व्यक्ति को कितना ज़्यादा संघर्ष करा देते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये आप देख सकते हैं, एक चार्ट मैंने बनाया है, इसमें लिखा है ऊपर में 2, 3, 6, 7, 10, 11। तो 2 का मतलब हो गया वृषभ लगन, 3 का मिथुन हो गया, 6 का कन्या, 7 तुला, 10 मकर और 11 कुंभ। यानी कि इन 6 लग्नों में शनिदेव जो हैं योग कारक माने जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बाकी के 6 लग्नों में शनिदेव अगर अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो वो फल अच्छा नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको पॉइंट एक बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1, कि वृषभ लगन हो, मिथुन लगन हो, कन्या लगन हो, तुला लगन हो, मकर लगन हो या कुंभ लगन हो, इसमें शनिदेव अच्छी पोजीशन में अगर हैं तो ये निश्चित तौर पे आपको योग कारक होंगे इसमें। इसके बाद जो भी लगन आ रहा है, जैसे कि मेष लगन हो गया, कर्क लगन हो गया, वृश्चिक लगन हो गया, धनु लगन हो गया, मीन लगन हो गया, तो इन जो अभी मैंने लग्नों का नाम लिया है, उस लगन में शनिदेव अगर अच्छी पोजीशन में है तो वहाँ भी शनिदेव आपको अच्छा फल देते हैं। लेकिन मैं एक जनरल प्रेडिक्शन आपको बता रहा हूँ कि 6 लग्न में विशेष योग कारक शनिदेव माने जाते हैं। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो उसे सफलता प्राप्त होती है, कम संघर्ष करके ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है, तो कहीं ना कहीं उस जातक की कुंडली में शनिदेव की पोजीशन बेहतरीन होती है। और ठीक इसके विपरीत किसी की कुंडली में शनिदेव अगर बिगड़े हुए पोजीशन में है, बिगड़े हुए हैं यानी कि खराब पोजीशन में है, तो ऐसे लोगों को संघर्ष अपना अब फल से ज़्यादा उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। यानी कि जो उन्हें फल प्राप्त होता है उसके लिए 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा संघर्ष बढ़ा देते हैं शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और मैं ज्योतिष से बात करता हूँ। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जो लोग चैनल विजिट कर रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहे। सबसे पहले बात करते हैं दर्शकों पहले लगन की, वृषभ लगन की। वृषभ लगन में दर्शकों शनिदेव जो होते हैं वो आपको विशेष योग कारक माने जाते हैं, क्योंकि ये शुक्र का लगन है। वृषभ लगन के स्वामी शुक्रदेव होते हैं और यहाँ पे शनिदेव चूंकि शुक्र के मित्र हैं, तो इसलिए यहाँ पे विशेष विशेष योग कारक ग्रह हो जाते हैं। यहाँ पे शनिदेव जो है भाग्य स्थान के और कर्म स्थान के मालिक होने की वजह से विशेष योग कारक हो जाते हैं। यानी कि भाग्य स्थान आपका यहाँ पे 9 नंबर, यानी कि नवम में और दशम में, नवम और दशम के स्वामी यहाँ पे शनिदेव बनते हैं, तो विशेष योग कारक होते हैं। यहाँ पे देखना पड़ेगा शनिदेव किस पोजीशन में बैठे हैं, अंश बल से कितने मजबूत है। और यदि अंश बल से मजबूत है, अच्छे पोजीशन में भी बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक को संघर्ष अपने जीवन में कम करना पड़ता है और वो सफलता की सीढ़ी दिन प्रतिदिन चढ़ते जाते हैं। मिथुन लगन की अगर बात करें दर्शकों, मिथुन लगन में जो शनिदेव होते हैं वो अष्टम के और नवम भाव के कारक ग्रह होते हैं, अष्टमेश और नवमेश होते हैं। तो अष्टमेश होने की वजह से दर्शकों इसमें जो अष्टम भाव अज्ञात भय, अज्ञात बीमारी का भी होता है, अज्ञात भय का भी होता है, आपकी आयु का भी होता है। तो यहाँ पे यदि शनिदेव स्वयं विराजमान हो गए अष्टम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति की आयु निश्चित तौर पे लंबी हो जाती है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष भी कम करना पड़ता है। यदि नवम भाव में यानी कि भाग्येश भी है इसमें, तो भाग्येश होकर भाग्य स्थान में ही बैठ जाए तो भी व्यक्ति को जीवन में संघर्ष कम करना पड़ता है। या फिर पंचम भाव में बैठ जाए मिथुन लगन में, यानी कि 7 नंबर राशि के साथ बैठ जाए, तुला राशि के साथ, तो शनिदेव यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। उनकी डिग्री देख लेनी पड़ेगी। उच्च के हो जाने की वजह से यहाँ पे जातकों को विशेष लाभ देते हैं। कन्या लगन में दर्शकों शनिदेव जो है वो आपको देखा जाए तो यहाँ भी एक विशेष योग कारक ग्रह माने जाते हैं। यहाँ पे भी शनिदेव आपको बेहतरीन रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। यहाँ पे शनिदेव जो होते हैं वो बहुत
कम संघर्ष कराते हैं। ज़्यादा कन्या लगन के जो जातक होते हैं वो बहुत ही कूल स्वभाव के होते हैं, उन्हें गुस्सा दिलाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोग बहुत ही धैर्यवान होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं किसी भी कार्य को बहुत ही बारीकी से समझते हैं और बारीकी से करते हैं। तो यहाँ पे जो अ, शनिदेव हैं आपके पंचम भाव के कारक और छठे भाव के कारक, अ, पंचम भाव और छठे भाव के यहाँ पे कारक होते हैं। यदि शनिदेव यहाँ पे छठे भाव में विराजमान हो जाए, पंचम और छठे भाव में से किसी एक भाव में अगर विराजमान हो, या मान लीजिए कि पंचम भाव में शनिदेव विराजमान हो जाए, तो भी ऐसे जातक को जीवन में कम संघर्ष करना पड़ता है। या फिर छठे भाव में विराजमान हो जाए तो ऐसे लोगों के जो शत्रु होते हैं वो हमेशा नतमस्तक रहते हैं व्यक्ति के सामने, और यहाँ पे भी जातक को विशेष सफलता प्राप्त होती है। बात करें दर्शकों, अगर 7 नंबर कुंडली है, यहाँ पे लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि तुला, तुला लगन में भी शनिदेव योग कारक ग्रह माने जाते हैं। और इसमें जो शनिदेव है वो चौथे भाव के और पंचम भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पे भी शनि की पोजीशन अगर बेहतरीन होती है तो दर्शकों को माफ करिएगा, यहाँ पे भी जातक को कम संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पे भी जातक अपने जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। बशर्ते ये देखना पड़ेगा शनि की पोजीशन, शनि कहाँ बैठे हैं, शनि किस राशि में बैठे हैं, और शनि के साथ कोई और दूसरे पाप ग्रह तो नहीं बैठे हैं। दर्शकों, अब शनि की स्वयं की राशि की बात करते हैं। मकर, मकर राशि में शनि जो है वो लगन के और धन भाव के स्वामी होते हैं, लग्नेश भी होते हैं और धनेश भी होते हैं। तो यहाँ पे जो शनिदेव है यहाँ पे भी विशिष्ट योग कारक ग्रह बन जाते हैं। यहाँ पे भी शनिदेव अपने दशा अंतरदशा में ज़्यादातर बेहतरीन फल ही देते हैं, बशर्ते कि वो नीच राशि में ना पड़े हों। अगर शनिदेव नीच राशि में पड़े होंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आपको संघर्ष ज़्यादा कराएंगे, क्योंकि लग्नेश है, और लग्नेश अगर नीच हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष भी बढ़ जाता है। 11 नंबर की बात करते हैं। 11 नंबर यानी कि कुंभ लगन। कुंभ लगन में दर्शकों शनिदेव जो हैं वो 12th हाउस के और लग्नेश यानी कि लगन के मालिक होते हैं, लग्नेश भी होते हैं और 12th हाउस के ही मालिक होते हैं। तो यहाँ पे भी शनिदेव विशिष्ट योग कारक ग्रह माने जाते हैं। योग कारक ग्रह होने के साथ साथ यहाँ पे भी जातक को शनिदेव कम संघर्ष कराते हैं यदि शनि की पोजीशन कुंडली में बेहतर है तो। दर्शकों, मैंने आपको ये बताया कि 2 नंबर से लेकर 11 नंबर यानी कि 6 लगन में शनिदेव योग कारक ग्रह होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावा जो बाकी के 6 लगन है उसमें शनिदेव योग कारक ग्रह नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, योग कारक ग्रह तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, अगर शनि की पोजीशन बेहतर है तो वहाँ भी शनिदेव जातक को बेहतर परिणाम देने के लिए सक्षम होते हैं। दर्शकों, शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में अगर अच्छी है तो बस आप ये मान के चलिए कि बाकी कोई भी ग्रह आपके कमजोर हो या पीड़ित हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो शनिदेव अकेले ही आपको नैया पार लगा देते हैं, नैया पार करा देते हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह है जो इस कलयुग के अंदर आपको बहुत सारा धन, बहुत सारी संपत्ति कम संघर्ष में देने में सक्षम होते हैं। यदि यही शनि आपकी कुंडली में बिगड़ी हुई पोजीशन में हो तो ऐसे लोगों को जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और धन उसके मुताबिक बहुत कम उन्हें प्राप्त होता है, और सफलता भी उन्हें उस मुताबिक प्राप्त नहीं होती। दर्शकों, तो ये था आज का विश्लेषण। शनिदेव के बारे में एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको बना के बताया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात। आज के वीडियो में दर्शकों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दर्शकों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।